एपिसोड की शुरुआत होती है जहां पर हाना इंजर्ड हो जाती है और उसके पास बहुत से लोग इंजर्ड होते हैं। तो हाना सोचती है कि ये सब कैसे हो गया है, मैंने इसके बारे में नहीं सोचा था। फिर हमें 1 घंटे पहले का वक्त दिखाया जाता है जहां पर हाना लैंडमाइन को चेक कर रही होती है और यूंग स्यूक से कहती है कि मैं चुपके से ट्रेलन के अंदर घुस रही हूँ, इसलिए मैं इसके आगे वाले ट्रक के टायरों को निशाना बनाऊंगी। यूंग स्यूक पूछता है क्या तुम गिलियो पेरेंटी के आने तक पूरे ग्रुप को रोके रखोगी? तो हाना कहती है नहीं, स्टेप 1 मेसा के आते ही बॉम्ब विस्फोट हो जाएगा और स्टेप 2 मैं इसका फायदा उठा के चुपके से कंटेनर में अंदर एंट्री करूंगी। स्टेप 3 मैं गिलियो पेरेंटी के आने तक का वेट करूंगी। तो यूनस्यू कहता है कि अच्छा ठीक है, बस मरना मत। तो हाना कहती है कि क्या कहा? तो यूनस्यू कहता है कि मुझे उम्मीद से कहीं ज्यादा तुम पसंद आने लगी हो। तो हाना कहती है कि ये डायलॉग अब पुराना सा लगने लगा है। तो यूनस्यू कहता है कि अरे तुम तो बहुत ही निर्दयी हो, वैसे तुम्हें रेडी हो जाना चाहिए क्योंकि टारगेट 1 3 मिनट में आ रहा है और गिलियो पेरेंटी 25 मिनट पर आएगा, वो भी एक ब्लैक कार में है। फिर कुछ देर बाद यूनस्यू कहता है कि सिर्फ 1 मिनट बाकी है, वो जल्दी आ रहा है। फिर वो काउंटिंग शुरू करता है और तभी विस्फोट होता है जिसकी वजह से हड़कंप मच जाता है। फिर इंस्यूक हाना से कहता है कि टेलर के अंदर जाने के बाद जिंदा होने का मैसेज दे देना। तो हाना इस पर एग्री करती है। फिर वो जल्दी से जाकर कंटेनर के गेट को ओपन करती है और अंदर कुछ लोगों को देखती है। हाना जल्दी से उनसे निपटने की कोशिश करती है। हाना आगे बढ़ने की कोशिश करती है, तभी इंस्यूक बोलता है कि तुम्हारे पीछे देखो। तो हाना जल्दी से पीछे देखती है और उसे शूट कर देती है और फिर यूनस्यूक से कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए वो काम कर दिया है। फिर वो यूनस्यूक का शुक्रिया कहती है। फिर वो सभी बॉडी को छिपाने लगती है और पूछती है कि टारगेट 2 कहाँ पर है? तो यूनस्यूक कहता है कि बस 5 मिनट ही बचे हैं, यहाँ बहुत तेजी से वो आगे कार में बढ़ रहा है और बड़ी ट्रक भी आ सकती है। तो हाना कहती है कि क्या कहा और सोचती है कि क्या वो हम पर अटैक करने का प्लान बना रहे हैं। तभी उसे किसी की आवाज़ आती है जो कि चिल्लाते हुए कहता है कि बिना पूछे सारा सामान किसने हड़प लिया है और क्या तुम्हें पता है ये गिलियो पेरेंटी का सामान था। अगर मुझे ये पहले से पता होता तो मैं कभी भी इस पर कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करता। ये सुनकर हाना सोचती है कि उसकी आवाज़ से लगता है कि उसने कभी भी गिलियो का सामना नहीं किया है। तभी यूनस्यूक कहता है कि टक्कर होने वाली है और तभी एक कार आकर उस ट्रक पर टक्कर मारती है जिसकी वजह से हाना झुक जाती है और तभी उस ट्रक का सामान फिसलकर हाना के सिर पर गिरता है जिससे हाना बेहोश होने लगती है। तो यूनसंग पूछता है हाना क्या तुम ठीक हो? तो हाना मुश्किल से वहाँ से खड़े होने की कोशिश करती है और तभी मुश्किल से अपनी गन लोड करने लगती है। तभी वहाँ पर एक पर्सन की एंट्री होती है। उसे देखकर हाना कहती है कि अगर तुमने एक भी कदम बढ़ाया तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगी। हाना के हाथ कांप रहे होते हैं। तभी वो पर्सन हाना के पास आता है जो कि गिलियो पेरेंटी होता है, जो कि गन को अपने सिर पर रख लेता है और कहता है कि चलाओ। ये सुनकर हाना चौंक जाती है। हाना वहाँ से भागने की कोशिश करती है पर तभी गिलियो पेरेंटी उसे एक पंच हिट करता है और हाना बेहोश हो जाती है। फिर गिलियो उसे उठाकर वहाँ से ले जाने लगता है। ये देखकर उसका साथी पूछता है कि तुम उसके साथ क्या करने वाले हो? तो गिलियो कहता है कि उसे अपने साथ ले चलो, मुझे ये देखना होगा कि वो यूज़फुल है या नहीं। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में हाना को दिखाया जाता है जो कि एक चेयर से बंधी थी। वो अपनी आंखें ओपन करती है और देखती है कि उसका हाथ बंधा हुआ है। तभी वहाँ पर गिलियो कुछ कहता है। तो हाना ये सुनकर चौंक जाती है और कहती है कि गिलियो पेरेंटी। तो गिलियो पूछता है कि तुम कौन हो और क्या तुम उस ट्रेलर के अंदर मेरा वेट कर रही थी? हाना कहती है कि बिल्कुल सही कहा। गिलियो पूछता है क्यों? तो हाना कहती है कि इससे पहले कि मैं जवाब दूं अपने कपड़े उतारो। गिलियो पूछता है कि तुम क्या कह रही हो? तो हाना कहती है कि मुझसे ये उम्मीद तो नहीं कर रहे हो मैं बाथरूम से इसी हालत में वापस आऊं? मुझे देखो, मुझ पर कितनी गंदगी लग रही है और मैं कितनी गंदी दिख रही हूँ। तो
तो गिलियो उसका फेस पकड़ते हुए कहता है कि किसने कहा कि तुम यहाँ से जिंदा निकलोगी? क्या तुम मुझसे फ्लर्ट करने की कोशिश कर रही हो? तो हाना कहती है कि हो सकता है कि तुम्हें लास्ट में मेरी ज़रूरत पड़ सकती है। तो गिलियो कहता है कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी और वो उसके फेस को पकड़ लेता है। हाना कहती है कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? तो गिलियो कहता है कि अगर तुम यही चाहती हो तो तुम्हें इसकी आदत डाल लेनी चाहिए। हाना कहती है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुमने मेरी बात को गलत समझा है? उसी वक्त वहाँ पर गिलियो का साथी आता है और चिल्लाता है कि गिलियो तुम क्या कर रहे हो? तो उसे देखकर हाना सोचती है कि ये बंदा, तभी वो बंदा गिलियो के पास आता है और कहता है कि मुझे लगता है कि तुम उसे जान से मारने का प्लान बना रहे थे। तो गिलियो कहता है कि मैं उसे जान से मारने ही वाला था। आखिरकार उसने कहा कि वो मुझे मारने आई है, लेकिन वो मेरे साथ लगातार फ्लर्ट करने की कोशिश कर रही थी और देखते ही देखते मैं उसके साथ मौज मस्ती करने लगा। वो बंदा फिर से बोलता है। तभी गिलियो पेरेंटी कहता है कि फिर से मुझे मत बताओ। वो बंदा घबराते हुए कहता है कि मैं अपनी बात वापस लेता हूँ, मुझे बस फिक्र हो रही थी। तो हाना सोचती है फिर से इसका क्या मतलब है? मुझे इटालियन ज़्यादा समझ नहीं आती है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कुछ अजीब हो रहा है, मुझे जल्दी करनी होगी। ये कहते हुए एक नाइफ निकालती है और अपने हाथ की रस्सियों को काटने लगती है। वो बंदा हाना के पास जाता है और कहता है ठीक है कि आगे का काम मैं संभाल लूँगा। वो गन निकालते हुए कहता है मैं इसे पूरी ईमानदारी से निपटा दूँगा। गिलियो कहता है कि नहीं, तुम बाहर जाकर घर के इंसिडेंट्स की रिपोर्ट करो। तभी हाना अपने हाथ की रस्सी को खोल देती है और जंप करते हुए उस बंदे को होस्टेज बना लेती है। वो उसकी गन भी छीन लेती है और गिलियो से कहती है कि पास आने के बारे में सोचना भी मत। गिलियो कहता है कि लगता है कि हमने तुम्हें ठीक से बांधा नहीं। हाना कहती है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हें ढूंढने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तभी वहाँ पर बहुत सारे गार्ड आ जाते हैं। तो गिलियो उससे पूछता है कि क्या तुम मुझे ढूंढने के लिए यहाँ पर आई हो? तो हाना कहती है कि तुम्हें अभी तक पता नहीं चला कि तुम मेरे प्लान में फंस गए हो। मैं ही वो पर्सन हूँ जिसने तुम्हें इन सब में घसीटा है। वहाँ जो गार्ड्स आए थे वो चिल्लाने लगते हैं और हाना ने जिस पर्सन को होस्टेज बना रखा था वो भी चिल्लाने लगता है। तो गिलियो सबको रोकता है और हाना से पूछता है कि तुम मुझसे क्या चाहती हो? तो हाना कहती है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं उस कमीने को पकड़ने में मदद करूंगी जो गिलियो पेरेंटी बन के घूम रहा है। वहीं दूसरी साइड हम उस इंसिडेंट्स की जगह पर देखते हैं जहां पर ऑफिसर आ जाते हैं और इस जगह को इन्वेस्टिगेट करने लगते हैं। तभी एक ऑफिसर युनस्युक के पास आता है और कहता है कि मुझे माफ़ करना, लेकिन हमें बॉडी का क्या करना चाहिए? तो युनस्युक उसे पैसे देता है और कहता है कि इन्हें ठिकाने लगाने के लिए जो भी करना पड़े वो करो और इन्हें पकड़ने का सारा क्रेडिट तुम्हें जाता है। वो ऑफिसर झुककर वो पैसे लेता है और युनस्युक सोचता है कि पेरेंटी और उसके ग्रुप ने वेपन का बैग और सामान से भरा हुआ ट्रक ले लिया है। मुझे सबसे आखिर में जिस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए था वो है। फिर वो एक बॉडी के पास जाता है और उसका फ़ोन लेकर उसे अनलॉक करता है और उसके फ़ोन में कुछ चेक करते हुए कहता है कि अब मेरी उम्मीद से भी ज़्यादा देर हो चुकी है। फिर हम उसके पीछे तेजू को देखते हैं। तो युनस्युक कहता है कि तेजू, मैंने तुम्हें नहीं देखा क्योंकि हाना ने तुम्हें बुरी तरह से पीटा था, लगता है कि तुम बच गए हो। तो तेजू बोलता है कि सही कहा, वैसे तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्या हाना और दुई वे ट्विंस हैं? तो तेजू कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि ये इतना इम्पोर्टेंट होगा, लेकिन लगता है कि अब ये ज़रूरी है। तो युनस्युक कहता है कि मुझे हाना और दुई के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। तो तेजू कहता है कि वे दोनों एक आम नागरिक से ज़्यादा कुछ भी नहीं है और वे दोनों एक दूसरे के इकलौती फैमिली मेंबर है, इसलिए वो उसे नहीं छोड़ सकती। इतनी दूर तक वो इसीलिए ही आई है। तो युनस्युक तेजू पर गन पॉइंट करते हुए कहता है कि तेजू, ये फैसला मुझे करना है और अब ध्यान से सुनो। इससे पहले कि मैं तुम्हें निकाल दूँ, बेहतर होगा कि तुम कुछ फ़ायदेमंद काम करना शुरू कर दो।
ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। तो तेजू पूछता है कि क्या तुम उसमें इंटरेस्टेड हो? तो यून सेयोंग कहता है कि वो बहुत ही खूबसूरत लड़की है, इसलिए मैं अपने प्लान को चेंज करने के बारे में सोच रहा हूँ। फिर हमें दूसरी साइड दिखाया जाता है जहाँ गिलियो हाना से पूछता है तो तुम उस पर्सन को पकड़ने जा रही थी जो मेरी नकल कर रहा है, लेकिन इसके लिए अब थोड़ी देर हो चुकी है क्योंकि मेसा के वो लोग उसी सीन पर उनकी मौत हो गई है। मुझे तो उनसे अपनी मर्जी के मुताबिक कोई सवाल पूछने का मौका नहीं मिला। तो हाना चिल्लाते हुए कहती है कि मेरा भाई तुम्हारे हर शक्ल को फॉलो कर रहा था, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो हम इन सब के पीछे जो है उसे भी ढूंढ निकालेंगे। तो गिलियो पूछता है कि तुम्हारा भाई? तो हाना कहती है कि ऐसी अफवाह है कि तुमने इंटेलिजेंस सर्विस के एक एजेंट को मारने का ऑर्डर दिया था जो कि मेरा भाई है। तो गिलियो पूछता है कि अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पहले ही मर चुका है। तो हाना कहती है कि नहीं, वो अभी भी जिंदा है, इसलिए मैं तुम्हें ढूंढने के लिए यहाँ पर आई हूँ। मैं पूरी तरह से ये देखना चाहती थी। तो गिलियो पूछता है कि क्या ये मैं क्लियर करूँ कि मैंने उसे मार दिया है? तो हाना कहती है कि नहीं, मैं ये क्लियर करने नहीं आई हूँ कि तुमने उसे नहीं मारा है। गिलियो कहता है कि वो तुम्हारे लिए बहुत ही कीमती है ना? तो हाना कहती है हाँ, और वो सोचती है कि मैंने ये सब पेरेंटी के अटेंशन को पाने के लिए प्लान बनाया था। अगर मैं उसे ये सोचने के लिए मजबूर कर दूँ कि मैं यूज़फुल हूँ तो ये ऑपरेशन सक्सेसफुल रहेगा। वो पूछती है कि तुम इसके बारे में क्या कहते हो? तो गिलियो अपने कोट के बटन ओपन करता है और कहता है कि सबसे पहले तुम यही चाहती थी ना। फिर वो अपने साथी से कहता है कि इसे मेरे पास लेकर आओ, चलो थोड़ी देर के लिए आराम करते हैं। पर एक ग्लास वाइन लाता है और हाना से कहता है कि इसे ले लो और लॉरेंचो को छोड़ दो। तो लॉरेंचो रोते लगता है। उस वाइन को देखकर हाना कहती है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं इसे ड्रिंक करूंगी? तो गिलियो कहता है कि तुमने ही तो मुझे कपड़े उतारने का ऑर्डर दिया था और मुझ पर इतना भी यकीन नहीं करती हो। हाना सोचती है कि इसमें कोई भी शक नहीं है कि उन्होंने इसमें कुछ ना कुछ तो ज़रूर मिलाया होगा। मुझे नहीं पता कि इसमें पॉइजन है या नशीली ड्रग, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो मुझे मारने की कोशिश नहीं करेगा। मुझे जोखिम उठाना ही पड़ेगा। फिर वो लॉरेंचो को साइड करती है और के पास जाकर उससे वाइन का ग्लास लेती है और उसे पूरा पी जाती है। उसे पीते ही उसे चक्कर आने लगते हैं और वो सोचती है कि नहीं, ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो गिरने वाली थी, तभी गिलियो उसे पकड़ लेता है, जिसे देखकर उसके साथ ही चौंक जाते हैं। और गिलियो पूछता है कि डॉक्टर कहाँ पर है? तो रोमन कहता है कि वो 30 मिनट में पहुँचने वाले हैं। तो गिलियो कहता है कि ये ध्यान करना कि उसे 1-1 इंच का इलाज हो जाए।